मुनिश्रेष्ठ श्री मार्कंडेय जी महाराज की जय। आप सभी को राम राम। यह वीडियो मैं वर्षगांठ के विषय में बना रहा हूँ। कृपया ध्यान देकर संपूर्ण वीडियो को सुनें। वर्षगांठ की पूजा सामान्यतः संक्षिप्त ही होती है। वैसे चाहें तो आप इसे कितनी भी बड़ी कर सकते हैं, और इस संक्षिप्त पूजा में भी अज्ञानतावश कमी रह जाती है। कृपया पंडित जी व यजमान दोनों ही भूल सुधार करें। इस पूजा में विशेषतया शर्करा मिश्रित सफ़ेद तिल कच्चे दूध में मिलाकर और दही चावल का प्रयोग होता है। वर्षगांठ क्या है? इस उत्तर में जन्म के पश्चात प्रत्येक वर्ष पूर्ण होने पर जन्मोत्सव मनाने का शास्त्रीय विधान है। अतः जन्म मास में पड़ने वाली तिथि को ही जन्मोत्सव मनाना चाहिए। जन्मोत्सव ही वृद्धापन संस्कार है तथा इसी को वर्षगांठ के नाम से भी जाना जाता है। संस्कार का नाम आते ही इसकी अत्यधिक पवित्रता बढ़ जाती है। संस्कारित वस्तुएं, खाद्य पदार्थ आदि और मनुष्यों के दोष संस्कारों से दूर हो जाते हैं। कृपया हमें अपने संस्कार करने चाहिए और वृद्धापन संस्कार तो अवश्य ही करते रहना चाहिए। संस्कार हमारे हृदय, मन, मस्तिष्क, मेधा और बुद्धि को बलवान बनाकर हमारे चरित्र का निर्माण करके हमारी बाहर और अंदर की सुंदरता और पवित्रता को बढ़ाते हैं। परंतु आधुनिक समय में आजकल हमारे 16 संस्कार में से हम 2-4 संस्कार ही कर पा रहे हैं, वो भी आधे अधूरे। इसलिए कि समाज में हमारी मान प्रतिष्ठा बनी रहे, और इसी कारण हम अपनी संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों से दूर जाकर स्वयं ही अपने धर्म को हानि पहुंचा रहे हैं। वर्धापन संस्कार अथवा वर्षगांठ को जन्मदिन कहकर संबोधन करना गलत है, इसलिए कि जन्मदिन हमारे जीवन में प्रत्येक सप्ताह आता रहता है। इसलिए इसे जन्मदिन कहना उचित नहीं है। इसे वर्षगांठ, वर्धापन संस्कार या जन्मोत्सव ही कहना चाहिए। अब मैं सामान्यतः रूप से वर्षगांठ मनाने की विधि बता रहा हूँ। जिस तिथि को आप वर्षगांठ मनाएंगे, उस तिथि को शौचादि दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर शीतल जल से स्नान करें। स्नान करने से पूर्व अपने नहाने के पानी में 2-4 चुटकी तिल डाल लें। फिर नए वस्त्र धारण करें। ध्यान रखें, नए वस्त्रों को धोकर ही धारण करना चाहिए, उन्हें कोरे नहीं पहनना चाहिए। पूजा आसन पर बैठने से पूर्व अपने माता पिता, दादा दादी के चरण छूकर उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, और फिर पंडित जी के चरण स्पर्श करके पूजा आरंभ करने का आग्रह करके प्रार्थना करें कि मेरी लंबी आयु व आरोग्यता के लिए मेरा वर्धापन संस्कार प्रारंभ करें, और फिर आसन पर बैठ जाए। अब यहाँ से आगे पंडित जी का कार्य आरंभ हो जाता है। सामान्य रूप से गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु आदि देवताओं की पूजा कर यजमान से तिलक आदि लगवाकर स्वयं यजमान के तिलक आदि लगाकर संकल्प कराएं। फिर 8 जगह अक्षतों पर अष्ट चिरंजीवियों की पूजा कराकर श्री मार्कंडेय जी को दूध में तिल और शर्करा मिलाकर भोग लगाना चाहिए। इसके साथ ही एक दोने में माता श्री षष्ठी देवी को दही और चावल का भोग लगाना चाहिए। और अगर जन्मदिन एकादशी में पड़ रहा हो तो चावलों की जगह
तिलों का प्रयोग करना चाहिए। लंबी आयु व आरोग्यता के लिए प्रार्थना करें। किस प्रकार? अश्वत्थामा बलिर्वासो हनुमश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्ते ते चिरजीविनः। और प्रार्थना करने के पश्चात इनका हिंदी में भी नाम लेना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि आप मंत्र नहीं बोल सकते या आपके दिमाग में मंत्र नहीं आ रहा है या आप उसका भाव नहीं जानते, तो इसकी जगह अश्वत्थामा बलिर्वासो हनुमश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्ते ते चिरजीविनः सप्ते तान् संस्मरेत् नित्यं मार्कण्डेय मथश्रमं जीवेत् वर्षशतं शाग्रयमप मृत्यु विवर्जितः। श्री अश्वत्थामा जी, श्री बलि जी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज, श्री विभीषण जी महाराज, श्री कृपाचार्य जी महाराज, श्री परशुराम जी महाराज और 8वें श्री मार्कंडेय जी के नामों का स्मरण करता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। सोमवंश में प्रकट हुए आयु देने वाले महातपस्वी मुनि श्री मार्कंडेय जी, आपको नमस्कार है। हे मुनि, जिस प्रकार आप चिरंजीवी हैं वैसे ही मैं भी चिरंजीवी हूँ और मैं रूपवान, धनवान, सदा लक्ष्मीवान और लक्ष्मी से संपन्न रहूँ। 7 कल्पों तक जीवित रहने वाले हे मार्कंडेय जी, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे महाभाग, आयु तथा आरोग्य प्रदान करने के लिए आप प्रसन्न हों। हे द्विज, जिस तरह आप चिरंजीवी तथा मुनियों में श्रेष्ठ हैं वैसे ही मुनि शार्दूल आप मुझे भी चिरंजीवी बनाएं। 7 कल्पों तक जीवित रहने वाले मार्कंडेय जी, आयु तथा आरोग्य की सिद्धि के लिए आप हमें वरदान करें। हम आपकी पूजा कर रहे हैं, हम आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। तदंतर माता श्री शशि देवी से प्रार्थना भी करें। फिर संक्षिप्त यज्ञ करें। संक्षिप्त के माने हैं कि एक यज्ञ संक्षेप में करे। इसमें ऐसा नहीं है कि 1 किलो सामग्री, 2 किलो सामग्री या बहुत लंबा यज्ञ किया जाए। इसमें मात्र ऋषियों की पूजा होती है। आप चाहें तो इसे बड़ा भी कर सकते हैं। श्रीफल से पूर्ण आहुति ना करें, इसमें गोले की आहुति भी नहीं चढ़ानी चाहिए। आरती करके क्षमा अपराध अवश्य करें। प्रसाद आदि का भोग लगाकर पहले जो पूजन समय श्री मार्कंडेय जी को तिल शर्करा मिश्रित दूध का भोग लगाया गया था, उसमें से आधी अंजलि अपने हाथ में लेकर पिएं। इससे आपकी आयु की वृद्धि होगी। फिर श्रीमान पंडित जी को सहर्ष प्रसन्नचित्त होकर दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त करें। भोजन आदि का भोग लगवाकर देवताओं का विसर्जन करें। इसके पश्चात अपनी सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मण भोज अथवा कन्या भोज कराएं। बाद में अपने सगे संबंधियों व मित्रों के साथ स्वयं भी भोजन करें। विशेष जानकारी यह है कि वर्षगांठ प्रतिवर्ष मनानी चाहिए। विवाह के पश्चात भी प्रतिवर्ष वर्धापन संस्कार कराएं। विवाह होने के पश्चात कुछ लोग बाग जन्मदिन मनाना बंद कर देते हैं, जो निराधार गलत है। इसलिए आपको प्रतिवर्ष वर्धापन संस्कार मनाते रहना चाहिए। वर्धापन संस्कार वाले दिन नाखून में बाल न कटवाएं। दूध में शर्करा के स्थान पर गुड़ का प्रयोग करें। उस दिन यात्रा भी न करें और न ही स्त्री संग करें। गोले से हवन में पूर्ण आहुति न कराएं। एक ही कलावे में प्रतिवर्ष गांठ लगाएं तथा उसका पूजन करें। पंडित जी को 10-5 दिन पहले से ही निमंत्रित कर दें। साथ के साथ ले जाएं। हो सकता है उनके पास समय ना हो और आपका संस्कार वो ना कर पाएं। अगर वर्धापन करवाने वाला जातक बीमार रहता हो तो 108 पत्तों की आहुतियाँ लगवाएं। किसके पत्ते? आम के पत्तों से 108 आहुतियाँ लगवाएं। इससे रोग की शांति होगी। और सामान्य व छोटी पूजा है,
यह कोई बड़ी पूजा नहीं है। कृपया इसकी सामग्री भी जान लें। जो मात्र आपका काम चला सकती है, ये आवश्यक नहीं है कि आप ज़्यादा ही सामग्री लें। सामग्री 100 ग्राम, कलावा 1 गुल्ला, कपूर 10 ग्राम, धूप बत्ती 1 पैकेट, पान 5 पीस डंठल वाले, सुपारी 5 पीस, लौंग 5 जोड़े, इलायची 5 पीस, फल 5 पीस अलग अलग या एक ही तरह के लें। फूल माला 2 पीस, एक से भी काम चलाया जा सकता है। आम की संविधा 1 किलो, आम की टहनी, बालू रेत, गाय का देसी घी 250 ग्राम, गंगाजल, दूब घास, रुई, रोली 1 पाउच, मीठा प्रसाद, बर्फी आदि अपनी इच्छा अनुसार वितरण के आधार पर खरीदें। काले तिल 100 ग्राम, चावल 50 ग्राम, जौ 25 ग्राम, बूरा 25 ग्राम, सफ़ेद तिल 10 ग्राम, कच्चा दूध 100 ग्राम, गुड़ 50 ग्राम, 1 कटोरी चावल उबले हुए, दही 50 ग्राम। इस सामग्री की मात्रा आप कितनी भी बढ़ा सकते हैं। ध्यान रहे, अन्य मित्रों व संबंधियों से आहुति लगवाना आवश्यक नहीं है। कृपया नए श्रोता चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट अवश्य करें, परंतु ध्यान दें, हमारी पूजा पाठ देवार्चना भावों पर निर्भर करती है। कार्यम कर्म को अधिक करना यह आपका सामाजिक दायरा हो सकता है। धन्यवाद। श्री सीताराम भगवान की जय।